चाइना चारों तरफ से घिर गया है और उसको घेरा है हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये घेराबंदी सिर्फ लद्दाख के सेना की टुकड़ी भेजने तक नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे तक की है। कोरोना वायरस को विश्व में फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती किसी को नहीं दिखती लेकिन दुश्मनी साफ साफ दिखती है। वो हमेशा अपने खुराफाती की ऐसी चाल चलता है कि दूसरे देश उसमें फंस कर चक्करघीनी बन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए असंभव होगा। उस चक्रव्यूह का सबसे भारी व्यू है सामरिक, उसके अंदर का व्यू है कूटनीति और फिर उसके अंदर का व्यू है आर्थिक। तो एक एक करके जान लीजिए कि कैसे चीन की विस्तारवादी सोच को लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना रखा है एक जबरदस्त राजनीतिक चक्रव्यूह। इसकी शुरुआत होती है रक्षा मामलों से। पूर्वी लद्दाख के 3 केंद्रों पर चीन ने घुसपैठ कर ली, अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ डट गया। उसने सोचा होगा कि भारत कोई पलटवार नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जा डटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक करके तय कर लिया है कि चीन जिस भाषा में बात समझता हो उसे उसी भाषा में समझा दिया जाए। भारत के इस तेवर से चीन तिलमिलाया हुआ है। जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारी के साथ बैठक करके युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की है। चीन के राष्ट्रपति ने किसी देश का नाम नहीं लिया कि वो किससे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे चीन का सबसे बड़ा कूटनीति युद्ध तो अमेरिका में चल रहा है जो कोरोना पर शुरू हुआ है। लेकिन जब चीन की हरकतों पर भारत ने अपने तेवर कड़े किए तो अमेरिका को भी लग गया कि हालात बदल रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि उसके तीखे सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। दरअसल कोरोना के संक्रमण के दौरान जहां भारत ने अपना पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने में लगाया है, वहीं चीन ने LAC पर भारतीय सीमा पर करीब 5000 सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी। लेकिन भारत ने जल्दी अपनी फौज की तैनाती कर दी। अब भारत की नाराजगी और अमेरिका के गुस्से के बीच चीन अलग थलग पड़ने लगा है। दुनिया के तमाम देश उसे किनारा कर रहे हैं, बावजूद उसके चीन अपनी रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है। चीन अपनी ताकत दिखाने में मशगूल है, लेकिन अमेरिका के बहाने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह से दूसरे व्यू में आते हैं जिसमें चीन को कूटनीति रूप से घेरना है। चीन ने ताइवान की आजादी का अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारत ने ताइवान का कूटनीतिक समर्थन कर लिया है। बुधवार को ताइवान की नई राष्ट्रपति साई इंग वेंग के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कसबा ने ऑनलाइन शिरकत की और उन्हें बधाई भी दी। भारत जैसे देश के समर्थन से ताइवान को ताकत मिली तो देर सवेर चीन के खिलाफ काम आ सकती है, जिससे भी चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन के खिलाफ हांगकांग में भी भारी नाराजगी है। हांगकांग में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच चीन ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद में पेश किया, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हांगकांग के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले ही अपने लोकतांत्रिक फलसफों को दुनिया के सामने रख चुके हैं। चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह का तीसरा व्यू आर्थिक मोर्चा है। कोरोना ने दुनिया में चीन की साख को मिट्टी में मिला दिया। वहां पर कोई भी कंपनी काम नहीं करना चाहती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से दुनिया से कह रहे हैं कि चीन को अलग थलग कर देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कहे ही बहुत कुछ इशारा तब कर दिया था जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब चीन ही है, लेकिन कोरोना के उसकी ये ताकत टूटने वाली है। कोरोना से पैदा हुई दिक्कतों के बीच दुनिया की करीब 1000 कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही है। इसमें मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां भारत को व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। दूसरे देशों में चीन का माल बिकता है तो उसकी जेब मजबूत होती है और इस पैसों को खर्च करता है युद्ध के काम में। भारत की नई रणनीति यही है कि कोरोना काल में चीन से कंपनियों की नाराजगी का फायदा उठा लिया जाए। चीन के साथ आज पाकिस्तान जैसे इक्के दुक्के देश को छोड़कर कोई खड़ा नहीं है, जबकि भारत की ताकत वैश्विक दोस्ती के मामले में भी बढ़ रही है।